तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, झारखंड में अलग अलग जिला में अभी आंगनबाड़ी की भर्ती आ रही है और आज हम लोग बात करने वाले हैं गुमला जिला, जहां पे 105 पदों पे भर्ती आई है। ठीक है, गुमला में। तो चलिए देखते हैं, पहले जान लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। झारखंड के आप किसी भी आंगनबाड़ी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये जो रिक्वायरमेंट है पूरा करना पड़ेगा। मतलब कितना पढ़ाई लिखाई चाहिए। चलिए तो देखिए, यह नियमावली है और इसी नियमावली के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आंगनबाड़ी में 2 को सीट होता है, एक सेविका का एक सहायिका का। सेविका और सहायिका। देखिए, सेविका जो है ये थोड़ा बड़ा पोस्ट है और सहायिका थोड़ा छोटा पोस्ट है। ठीक है, तो आंगनबाड़ी में अगर आप सेविका के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको जो है इंटर पास यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पोस्ट थोड़ा सा छोटा है, इसको सहायिका बोलती है, हेल्प करने का काम करती हैं। ठीक है, तो आंगनबाड़ी अगर आप सहायिका के लिए अप्लाई करती हैं तो आपको मैट्रिक पास चाहिए। ठीक है, मैट्रिक पास। तो सेविका के लिए 12वीं पास और सहायिका के लिए 10वीं पास। ओके, उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए। उसके बाद कितना सैलरी मिलेगा डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, जो ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगी उनको पहले लिया जाएगा, किसी भी पोस्ट में हो। जो ज़्यादा, जैसे बहुत सारी महिलाएं आ गई तो जो ज़्यादा उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं उनको लिया जाएगा। ठीक है, और अगर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी मान लीजिए 2 को मिल गए ग्रेजुएट, और तब देखा जाएगा कि कौन आंगनबाड़ी में काम करती हैं। ठीक है, उस कंडीशन में आंगनबाड़ी पढ़ाने वाले को लेंगे, और अगर उनमें से कोई पढ़ाने वाला नहीं है तब फिर जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसको लिया जाएगा। आंगनबाड़ी जो सेविका है, इंटर लेवल का पोस्ट, इसमें आपको 10,000 रुपया सैलरी मिलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा ही मिलेगा लेकिन मान के चलिए 10,000। और ये जो सहायिका का पोस्ट है इसमें आपको 5,000 मिलेगा, 5,000 से ज़्यादा ही मिलेगा, तो 5,000 मान के चलिए सहायिका में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें केवल शादीशुदा महिलाएं ही फॉर्म मतलब डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकती हैं। ठीक है, इसमें सिलेक्शन जो है वो आम सभा के द्वारा होता है, और सैलरी में प्रत्येक साल सेविका के 500 रुपया बढ़ा दिया जाता है और सहायिका का 250 रुपया प्रत्येक साल बढ़ता है। ठीक है, और सिलेक्शन कैसे होगा तो देखिए, यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं भरना होता है। आपके वहाँ जब भी आपका आम सभा होगा, आम सभा मतलब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू को ही इसमें आम सभा बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू होगा, जनरली साक्षात्कार होगा, उसी को हम लोग आम सभा बोलते हैं, शॉर्ट में आम सभा। ठीक है, उसमें ऑफिसर आएंगे, सीडीपी ऑफिसर, लेडी सुपरवाइज़र, और गांव के माननीय मतलब जो लोग रहेंगे, जैसे कि हेड मास्टर हो गया स्कूल का, और पंचायत सचिव, एएनएम रहेंगी। ठीक है, और ये सभी लोग मिलकर मीटिंग करते हैं और वहीं पे आपको जाना होता है उसी दिन जिस दिन आपका आम सभा लगेगा। अब बोलिएगा कब आम सभा लगेगा, तो उसी का लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय गुमला, समाज कल्याण शाखा, और इसमें केवल शादीशुदा महिलाएं ही जा सकती हैं, कुमारी लड़कियां नहीं जा पाएंगी। समझ गए ना। हाँ, देख लीजिए, और उसी गांव की महिलाएं जा पाएंगी जिस गांव के आंगनबाड़ी में सीट खाली है। ठीक है, पहला निदेशक समाज कल्याण झारखंड, रांची के पत्र संख्या 3277 ये वाला है, और गुमला जिला के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त सेविका एवं सहायिका के पद पर चयन हेतु निर्धारित आम सभा तिथिवार है। आम सभा मतलब इंटरव्यू का डेट। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये आपका परियोजना का नाम, परियोजना मतलब आप समझ लीजिए कि आपका ब्लॉक का नाम है। ठीक है, तो भरनों का पहले है, यहाँ पे देखिए 8 जनवरी से स्टार्ट है। जैसे गांव का नाम है आपका महू गांव पहाड़ टोली। ठीक है, तो महू गांव पहाड़ टोली में सहायिका का सीट खाली है। ठीक है, अब आम सभा होगा 8 तारीख को। कहाँ पे होगा तो आंगनबाड़ी भवन में होगा। कितना बजे तो 10 बजे होता है जनरली। ठीक है, तो आपको 10 बजे पहुँच जाना है वहाँ पे, या किसी बच्चे को भेज दीजिएगा, बोलिए जा रहे देख को आपके उन लोग आ गया तो आप भी चाहिएगा। ठीक है, वहीं पे सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आपको जाना होगा, इंटरव्यू होगा आपका। समझ गए ना। हाँ, तो पहला है भरनो, उसके बाद दूसरा प्रखंड है आपका सिसई प्रखंड। सिसई प्रखंड में देख लीजिए, तो यहाँ पे 24 तारीख तक यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है कामडारा। कामडारा में देखिए, कामडारा में 7 तारीख से शुरू है और ये 9 तारीख तक आता है। ठीक है, अलग अलग जगह में अलग अलग डेट को है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला है आपका डुमरी। डुमरी जो है, डुमरी में आपका 7 तारीख से स्टार्ट है और यहाँ पे 24 तारीख तक चलता है। फिर है आपका यहाँ पे पालकोट।
ठीक है। पालकोट में अभ्यारण्य भी है, घूमने जाने का मन करता है, कब जाएंगे। चलिए जब थोड़ा जेब गर्म हो जाएगा तो जाएंगे। तो पालकोट में आपका देखिए 7 तारीख से यहाँ पर भी है और आपका 9 तारीख तक चलेगा, ठीक है। अलग अलग केंद्र में कहाँ पे लगेगा वो आपके यहाँ पे लिखा है, आम सभा का स्थल में देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छे से पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे ज़्यादा दिमाग वाला तो कोई बात है ही नहीं। फिर है बिशुनपुर का, देखिए बिशुनपुर में जहाँ जहाँ खाली है वहीं का। अब बोलिएगा जैसे बिशुनपुर में कोई और गांव है और आपके गांव का नाम नहीं है, तो गांव नहीं, नाम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके गांव में सीट खाली नहीं है, पहले से भरा हुआ है, ठीक है। घाघरा का है फिर आपका, आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका गुमला सदर। गुमला सदर में सबसे मतलब क्या बताएं, ज़्यादा में से एक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाली है, ठीक है। बस इतना ही है इसका लिस्ट। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो जिनको चाहिए पीडीएफ आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपके फैमिली में भाभी, वाइफ या फिर दीदी या कोई भी रिलेटिव हैं, ठीक है, जो इंटर तक पढ़ी हैं या मैट्रिक तक पढ़ी हैं, तो उन तक एक बार भेज दीजिएगा इसको, ठीक है। ये लिस्ट मैं आपको दे दे रहा हूँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और भविष्य में अगर कभी इसी तरह से अपडेट आता है इन फ्यूचर तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके बाय, नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में। यार भूख लग गया रे बाबा।